कक्षा 6वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान विषय पेपर आ चुका है और साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 6। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका विषय विज्ञान पे वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपका निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप। फिर आपका प्रश्न पहला आता है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है जल, बी आता आपका कांच और सी आता आपका ईंट और डी आता वायु। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है, तो इसका आंसर आपका ईंट हो जाएगा क्योंकि अपारदर्शी यानी आर पार नहीं देखा जा सके। तो आपको पता जल के आर पार देखा जा सकता है, ठीक, कांच के आर पार भी देखा जा सकता है, ठीक है, और वायु के आर पार भी, लेकिन ईंट के आर पार नहीं देखा जा सकता। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो आपका ताला, बी आता कील और सी आता लोहे की छड़ और डी आता प्लास्टिक की डोरी। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं की पहचानिए, तो यहाँ पर आपको असंगत वस्तुओं को पहचानना है। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, प्लास्टिक की डोरी। फिर आपका तीसरा आता है ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आपका था मरल रेखी गति और बी था आवर्ती गति और सी था आपका घूर्णन गति और डी था कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आपका यहाँ पर जो तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, घूर्णन गति। फिर आपका चौथा आता है एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा है। ठीक है, छाया का रंग कैसा, तो सफ़ेद या काला या पीला या नीला। तो यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है। ठीक है, तो इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा है, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काला। फिर आपका पांचवा आता है ठीक है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। तो आपका था लकड़ी, बी आता कागज़ और सी आता आपका निकल और डी आता प्लास्टिक। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, तो आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय आपका पदार्थ बताना, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ तो आपका यहाँ पर निकल हो जाएगा। ठीक है, निकल आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका। फिर आप इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे आपके यहाँ पर, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 में आता दर्पण एक ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पर दर्पण एक ठीक है अधातु पदार्थ है, तो आपका इसका आंसर अधातु हो जाएगा। ठीक है, आपका अधातु रहेगा यहाँ पर। और फिर आपका 7 में आता किसी द्रव को ठीक है गर्म करने पर डोडो बदल जाता है। तो यहाँ पर किसी द्रव को गर्म करने पर ठीक है वाष्प से बदल जाता है, तो इसका आंसर आपका वाष्प से हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है या डॉट डॉट होकर द्रव जल। तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है 8वें का वो आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होकर, तो गर्म आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 9वां आता वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं, ठीक है, डॉट डॉट आवास कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है, जलीय आपके यहाँ पर जलीय आवास कहलाते हैं। फिर आपका आता 10वां विद्युत परिक्षेत्र बनाने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विद्युत परिक्षेत्र बनाने के लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। पहले का आंसर आपका अधातु, दूसरे का आंसर आपका वाष्प और तीसरे का आंसर आपका गर्म यानी 8वें का, और 9वें का आंसर आपका जलीय और 10वें का आंसर आपका ऊर्जा। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 11वां आता शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वीं का आंसर रहेगा आपका प्रोटीन युक्त भोजन, ये आपका 11वीं का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है 12वां ठीक है थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है इंडियों से अनाज को पृथक करने को प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ये आपका रहेगा 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 13वां था उपस्थिति किसे कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए,
एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे कान की हड्डी और नाक की हड्डी। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर जो आपका 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है लंबाई मापने का ऐसी मात्रक क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तर 14, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। फिर आपका जो यहाँ 15वां आता है। ठीक है, आप 15वां दिया गया है। ठीक है, दिया गया चित्र आपने कहाँ देखा या चित्र किस लिए लगाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर चित्र दिया है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का, और जो इसका आपका चित्र है, इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर है यह चित्र खतरा डेंजर को दर्शाता है। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 16वां आता है, पवन की चक्की की 2 उपयोग लिखिए। तो पवन की चक्की के आपको 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पवन की चक्की के यहाँ पर 2 उपयोग हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत उत्पादन में और पाल, ठीक है, पाल नौका चलाने में, ये आपके यहाँ पर 2 उपयोग हो जाते हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके 17 से 22 तक आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो निर्दिष्ट आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, विभिन्न विटामिन के नाम लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, हमें विटामिन की आवश्यकता क्यों है, उनके बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हड्डियों, दांतों, मसल्स, त्वचा, ब्लड और बालों के निर्माण और रखरखाव, और हमारे ब्रेन, आँखों, नर्वस और लेन सिस्टम को अच्छी कार्य में रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में, ठीक है, सक्षम होगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर देख लीजिए, 18वें क्वेश्चन का, उपयोग के लिए, ठीक है, उपयोग के लिए वाले पदार्थ में हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से पहले हमें उसमें उपस्थित या मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। और जो आपके यहाँ पर दिया 19वां, एक अस्थि गति को देने, ठीक है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियाँ प्रकार कार्य करती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है खींच सकती हैं और धक्का नहीं दे सकती, अतः एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियाँ को संयुक्त करने से कार्य करना होता है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बूझो तथा उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपका रहेगा 20वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका आता है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से आपका कारण हो सकता है, यहाँ तक याद करना है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का आंसर। फिर 22वां तक, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा जमीन पर उपलब्ध वायु से कम होती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 22वें का। फिर आपके आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न को 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में आपका, ठीक है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो तीनों अंतर को आपको याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है 24वां। ठीक है, जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कुछ पौधों की पत्तियाँ सक्रिय एवं पतली रिबन की तरह होती हैं या बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियाँ बहुत अधिक विभाजित होती हैं। इस तरह से पूरा आपको याद करना एक जंतु है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 25वां जो दिया गया, पेरिस्कोप का निर्माण की क्रियाविधि व उपयोग को समझाइए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और 26वां था, चुंबक को सुरक्षित भंडारण के लिए किस प्रकार रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के ठीक है आसमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर टुकड़े लगाने चाहिए, यहाँ तक याद करना है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।